येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज मिथिला का एक और अनुपम, विलक्षण और अद्वितीय प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। मिथिला ज्ञान की भूमि रही है और आत्मविद्या विशारद यहाँ के सभी राजा थे। ये मैं पहले ही कई अपने व्याख्यान में बता चुका हूँ। ऐसे उस भूमि में, ऐसे पावन और अनुपम भूमि जो मिथिला की है, जहाँ जगत जननी स्वयं उद्भूत हुई थी, उस भूमि से, उनके उद्भव से भी पूर्व ऐसी विलक्षण वहाँ की अनुपम नारियों का हमें दर्शन होता है, जिसे देखकर विश्व चकित हुआ और जिन्होंने अपने ज्ञान से समस्त विश्व को उन्होंने आंखें खोली। ऐसी विदुषी नारी मैत्रेयी की चर्चा मैं संक्षेप में यहाँ बताऊंगा, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा ये संसार कर रहा है। और बृहदारण्यक उपनिषद जो विशाल उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद जो याज्ञवल्क्य जो थे जनक के गुरु, उनके अनुपम यह कृति है। तो ऐसे विलक्षण इस ग्रंथ जो बृहदारण्यक है, बृहद उपनिषद है यह, विशाल यह उपनिषद विलक्षण नारियों के संदर्भ में हमें यहाँ पर यह ग्रंथ बताता है कि कैसी विदुषी नारी यहाँ इस मिथिला भूमि में रही हैं, जिनमें मैत्रेयी, गार्गी विश्व की प्रसिद्ध नारियों में यह प्रथित रही हैं। ऐसे यह मिथिला की भूमि है, यह मिथिला की अनुपम, विलक्षण और अद्वितीय भूमि है, जहाँ मैत्रेयी जैसी, गार्गी जैसी नारियां यहाँ उद्भूत हुई। उसी क्रम में आज मैं बता रहा हूँ कि बृहदारण्यक उपनिषद में किस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, मैत्रेयी को ज्ञान से अभिषेक कराया था। ज्ञानांजन शलाका से उन्होंने नेत्रोन्मीलित किया और फिर मैत्रेयी जो स्वयं ब्रह्मवादिनी थी, मैत्रेयी जो वेद दृष्टि थी, मंत्र दृष्टि रही हैं, ऐसी विलक्षण मैत्रेयी को कैसे उन्होंने ज्ञान दिया। तो यह कथा उस समय की है। यह विशेष रूप से बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का, यह जो चतुर्थ, यह ब्राह्मणों में बटा हुआ है अध्याय, और अध्याय के बाद ब्राह्मणों में यह ग्रंथ बटा हुआ है। तो द्वितीय अध्याय का जो चौथा और पांचवा इसका ब्राह्मण भाग है, वह अद्भुत है, विलक्षण है और संसार को ज्ञानोपदेश से सिंचित करने वाला यह ग्रंथ है। तो एक समय की बात है कि महर्षि योगेश्वर याज्ञवल्क्य जो जनक के गुरु थे, जो मिथिला के थे, और याज्ञवल्क्य एक बार गृहस्थ आश्रम से अपने संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने के लिए वे तैयार हुए थे। वे घर से निकलना चाहते थे और संन्यास आश्रम में जाने से पहले उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, एक जो थी मैत्रेयी थी और मित्रा की पुत्री मैत्रेयी, और दूसरी जो थी वो गार्गी थी। तो दूसरी विदुषी थी और ये कात्यायनी जो थी, इनकी माफ कीजिएगा, ये याज्ञवल्क्य की दो जो भार्याएं थी, एक मैत्रेयी और दूसरी कात्यायनी थी। गार्गी तो वहाँ ऐसे विदुषी नारी रही है जिसके लिए अलग प्रसंग लेकर के आऊँगा। जो गार्गी के सीधा शास्त्रार्थ होता था, छिड़ता था
याज्ञवल्क्य के साथ जब तक वह संतुष्ट नहीं होती थी माता गार्गी, तब तक वह शांत नहीं बैठती थी। तो ये जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ कि दो यहाँ पर जो है वो जब संन्यास आश्रम में जाने लगते हैं याज्ञवल्क्य, तो उनकी दो पत्नियों में मैत्रेयी और कात्यायनी थी। कात्यायनी बड़ी शांत स्वभाव की घरेलू महिला थी, जिसे हाउस मेकर कह सकते हैं, तो हाउस वाइफ, और दूसरी मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। तो कात्यायनी और ब्रह्मवादिनी दोनों को बुला करके कहा कि मैं अब संन्यास आश्रम में जा रहा हूं और मैं आप दोनों के लिए सम विभाग कर देता हूं संपत्ति को, ताकि अकूत संपत्ति थी। राजा जनक से सैकड़ों गाय जो है पशुधन होता था, उनको मिलता था, और इस भूमि मिथिला भूमि से बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया। तो सभी संपदा जो भी कुछ थी उनको द्विभाग में विभक्त करके वो जाना चाहते थे। कदाचित दोनों भार्याओं में क्लेश न हो, कलह न हो, इसलिए उसके निवारण के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ संन्यास आश्रम में और तुम दोनों को धन बांट करके दूंगा। इस प्रकार की बातें ये द्वितीय अध्याय के चतुर्थ और पंचम में सारी कथा है। तो ये चतुर्थ का है, चतुर्थ ब्राह्मण का, जो और कहते हैं कि उन्होंने कहा क्या कि मैत्रेयी होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे अहम तात स्थानादस्मि हंत तेनानया कात्यायन्यायन्तं करवाणी इति। मैं चाहता हूँ कि मैं उदस्यान, यहाँ पर है उदयास्यन का है कि ये हम लोग यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ संन्यास आश्रम में, तुम्हें बांट करके जाना चाहता हूँ संपत्ति को। तो कात्यायनी बड़ी शांत स्वभाव की थी पहली, और दूसरी पत्नी मैत्रेयी चूंकि ब्रह्मवादिनी थी, उन्होंने कहा आप जा कहाँ रहे हैं, आप ये हमें बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और इसलिए, तो उन्होंने कहा कि और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। तब मैत्रेयी ने बहुत बड़ा प्रश्न किया अपने पति याज्ञवल्क्य से, कहा कि हे पतिदेव, सा होवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने क्या कहा कि यन्नु म इयं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेनामृता श्यामिति। क्या यह संपूर्ण जो पृथ्वी है, यह संपदाओं से जो युक्त यह संपूर्ण पृथ्वी है, ऐश्वर्य से युक्त, क्या यह संपूर्ण पृथ्वी मिल जाएगी तो क्या मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी? तो क्या कहते नामृता श्याम इति प्रश्न किया अपने पति याज्ञवल्क्य से। तो याज्ञवल्क्य ने कहा नेति हो वाच, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये संपूर्ण पृथ्वी तुझे संपत्ति से भरी हुई पृथ्वी भी मिल जाए तो ज्ञान की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के प्रश्न के उत्तर में कहा। और उसके बाद कहते हैं कि न होवाचक याज्ञवल्क्यो यथै बाप करवावताम जीवितम तथैव ते जीवित स्यात् मृतत्वस्य तु न अशास्ति वित्तेनिति। इन्होंने कहा कि ये सब साधन, धन तो एक जीवन के साधन है, यह साध्य नहीं है, इससे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर उनकी पत्नी ने कहा फिर कैसे होगी, आप हमें उपदेश करें। साहो वाचा मैत्रेयी ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि इति। तब मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान, जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उस धन को लेकर के मैं क्या करूंगी? चाहे संपूर्ण पृथ्वी आप दे देंगे तो उसका क्या लाभ है मुझे, मैं क्या करूंगी? तो मुझे तो अमृतत्व की प्राप्ति का ही उपदेश करें आप। कहते उन्होंने कहा कि भगवान वेद तदेव, उसी ज्ञान को, अमृतत्व के ज्ञान को मैं ब्रूहि इति, मुझे भी बताओ वह अमृतत्व का ज्ञान क्या है। और उसके बाद यहाँ पूरा का पूरा उन्होंने बताया। और ये इसमें बृहदारण्यक उपनिषद के निर्माण में कितना बड़ा योगदान रहा होगा मैत्रेयी का,
कितना बड़ा योगदान रहा होगा ब्रह्मवादिनी याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्नी ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी मिलेगी तो मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, तो नहीं हो सकता तो मुझे वही ज्ञान दीजिए, तदेव में ब्रूहीति, आप वही ज्ञान दीजिए अमृतत्व का। अमृतत्व आखिर क्या है जिसके लिए आप जा रहे हैं, जिसकी तपश्चर्या में जा रहे हैं। तब फिर स हो वाचा याज्ञवल्क्यः, तब याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिया बतारे न सती प्रियम भासस एहि आसस्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु में निदिध्यासस्वेति। ये चौथे मंत्र में तब याज्ञवल्क्य ने क्या कहा कि मैं तो तुझसे बहुत पहले से भी तुम मेरी प्रिय रही हो, आज तो अत्यंत प्रिय बन गई हो। तुमने इतना बड़ा प्रश्न किया और उपदेश लेने के लिए जो तुम चाह रही हो, मैं निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम तो प्रिय थी ही मेरी, आज अत्यंत प्रिय लग रही हो तुम। और तुमने जो आकर्षित करने वाली बातें कही है कि मैं अमृतत्व की प्राप्ति का हमें उपदेश करें, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे मैत्रेयी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। व्याख्यास्यामि, मैं व्याख्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, व्याख्यान करता हूँ। निदिध्यासस्वेति, तुम निदिध्यासन में शांत हो करके इसको ध्यान से सुनो। ये बात इस संसार में ये ऐसी पत्नी मैत्रेयी ही थी जो अपने पति याज्ञवल्क्य से उन्होंने बहुत ज्ञान लिया। और सारी बातें मैं तो आज संक्षेप में बताऊंगा, मैं दूसरे दिन बताऊंगा कि फिर आगे जाकर के ये जो दूसरे ही अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो हैं बृहदारण्यक का, तो किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म विद्या का और मधु विद्या का ज्ञान लिया, मैं किसी और दिन बताऊंगा। और आज यही बात बताना चाहता हूं। तब इतने प्रसन्न होते हैं याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से, कहते हैं कि मैं तुम तो मेरी प्रिय थी, आज सबसे आकर्षण वाला जो प्रश्न किया है, तुमने बातें कर रही है तो अत्यंत प्रिय है तुम मुझे, और आकर्षित करने वाली बातें तुमने की है, और तुझे चाहिए कि अमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश चाहिए। मैं निश्चित प्रसन्न हूँ। और पूरी की पूरी बातें बताते हैं कि स हो वाचा नौ बा अरे प्रत्युह कामाय पति प्रियो भवती। कहते हैं इस संसार में हे मैत्रेयी, पति को पत्नी प्रिय है, और पति को पत्नी, और पत्नी को पति प्रिय है, पुत्र को माँ प्रिय है, और माँ को पुत्र प्रिय है। ये सब स्वार्थपरक बातें हैं, इसमें सब स्वार्थ की बातें हैं और परार्थ की कहीं कोई बात नहीं है। नौ बा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया। और ये जो पुत्र की कामना लोग करते हैं अपने सुख के लिए, अपने वृद्धावस्था में सुख की प्राप्ति होगी इसके लिए। और कामाय ब्रह्म प्रियम, हर एक दूसरे का प्रिय इसीलिए है क्योंकि सभी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। हे मैत्रेयी, असली में ये असल ज्ञान नहीं है। और असल क्या है, तब उन्होंने फिर बताया कि ध्यान से सुनो, और कहा कि उन्होंने कि तुम निदिध्यासस्वेति, बिल्कुल ध्यान लगा करके सुनो, कहा है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से। और तब 4 बातें जो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो। उसके बाद कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो और निदिध्यासि तव्यो मैत्रेयात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं स सर्वं विदितम। इन्होंने 5वें मंत्र में कहा है कि आत्मा बारे द्रष्टव्य है। यह आत्मा क्या है, यह आत्म तत्व आखिर क्या है, जिसे बार बार उपनिषद कहती है आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो, आत्मानम विद्धि। ये आत्मा आखिर क्या है, आत्मा बा अरे द्रष्टव्य। यह 4 बातें कही याज्ञवल्क्य ने माता मैत्रेयी से, अपनी पत्नी मैत्रेयी से। क्या कहा कि आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, ये सारा का सारा दर्शन का आधार स्तंभ बना इसी पर सारा दर्शन टिका हुआ है कि आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, आत्मा को देखना चाहिए। और आत्मा सूक्ष्म को कैसे देखेंगे,
तो इसे समाधि में समाधिस्थ होकर के आत्म तत्व का दर्शन किया जाता है। तो आत्मा बारे जिसके आत्म तत्व की चर्चा कठोपनिषद में यम ने भी नचिकेता को समझाया था कि आत्मा बा, यहाँ कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य, यह देखना चाहिए। आत्मा बा अरे श्रोतव्यो, द्रष्टव्य श्रोतव्यो, सुनना चाहिए आत्मा के विषय में। मंतव्यो और मनन करना चाहिए, और निदिध्यासितव्यो और निदिध्यासन करना चाहिए। ध्यान में रह करके उसका सतत चिंतन करने से वह जो है ज्ञान की परम जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मुंडक में उपनिषद में जो कहा गया है आत्मा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह बलहीन व्यक्ति से आत्मा प्राप्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, यह प्रवचन कर लेने मात्र से आत्मा प्राप्य नहीं होता, अधिगमनीय नहीं होता, इसका अधिगमन नहीं कर सकते, प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए चिंतन करना पड़ता है, सतत निधिध्यासन में लगना पड़ता है। उसी निधिध्यासन की बातें कही जा रही है कि उस हम उसे अवश्य प्राप्त करेंगे जो परमानंद का दाता है। ये सांसारिक पुत्र कलत्र धन आदि तो क्षणिक सुख के लिए होता है। मैत्रेयी को समझाया याज्ञवल्क्य ने कि और स्थायी सुख का आधार तो वही आत्म तत्व है, वही ब्रह्म है। इसीलिए हे मैत्रेयी, आत्मा बा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। आत्मा को देखेंगे कैसे? सूक्ष्म तत्व को तो निधिध्यासन करके और समाधिस्थ होकर के, सविकल्पक और निर्विकल्पक दो समाधि हैं, तो निर्विकल्पक समाधि में नाम योजना रहितम निर्विकल्पम, तो इस निर्विकल्पक समाधि में जाकर जहां पर कुछ ज्ञान नहीं होता, ऐसे निर्विकल्पक समाधि में जाकर हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं उस आत्मा को। तो आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, सुनना चाहिए उसके विषय में, मंतव्यो, मनन करना चाहिए, और निधिध्यासितव्य, और उसका निधिध्यासन करना चाहिए। इस प्रकार की बातें याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी, जो उनकी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, उनको समझाया। और पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो धन है हमारे पास, मैं अब संन्यास आश्रम में जा रहा हूँ, और फिर मैं तुम लोगों को संपत्ति आधी आधी बांट करके, अर्धा इसका विभाग करके, द्विधा विभक्त करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कदाचित कोई कलह न हो दोनों में। कात्यायनी और मैत्रेयी दो इनकी भारियां थी जो अपूर्व थी दोनों। तब जाकर के उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा कि, फिर मैं संक्षेप में बता करके समाप्त कर रहा हूँ, कि उन्होंने, मैत्रेयी ने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया याज्ञवल्क्य के सामने कि यह संपूर्ण संपदा से जो युक्त जो यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी मिल जाएगी तो क्या आत्म तत्व मिल जाएगा? क्या अमृता भविष्य अमृता जो है अमृत हो जाऊंगी मैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लूंगी, और तेन अमृता श्याम इति, उससे मैं अमृत बन जाऊंगी? तो उन्होंने कहा न होवेति, नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं होगा? तो फिर मुझे आत्म तत्व का उपदेश करे, आखिर आत्म तत्व है क्या? तब उन्होंने सारा समझाया कि पति पत्नी के लिए पति प्रिय है, पत्नी के लिए पति प्रिय है, पुत्र माँ के लिए, माँ पुत्र के लिए। ये सब स्वार्थ परक हैं, ये क्षणिक सुख के लिए। सांसारिक पुत्र कलत्र जितने भी हैं, इच्छाएं होती हैं, ये सभी के सभी तात्कालिक हैं, क्षणिक हैं, पानी के बुलबुले के समान हैं, स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। तो नित्यानंद तो केवल, परमानंद की प्राप्ति तो केवल अमृतत्व की प्राप्ति कहाँ है? उस आत्म तत्व के ज्ञान में। तो उस आत्म तत्व के लिए कहा कि आत्मा बारे द्रष्टव्य। चार बातें स्मरणीय है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो और निधिध्यासितव्यो, मैत्रेयात मनो वा, ये इस तरह की बातें, वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या, और मान करके सबको देखकर, विज्ञानेन इदम स सर्वम विदितम, इस प्रकार के कहा कि देखना है उसे। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, इस आत्म तत्व को द्रष्टव्यम, देखना चाहिए, जानना चाहिए,
उसके और सुनना चाहिए, मंतव्य मनन करना चाहिए, और निधिध्यासितव्य माने निश्चित रूप से नित्य निधिध्यासन करना चाहिए, ध्यान में रहकर उसके सतत चिंतन करना चाहिए, तब जाकर के उस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, अन्यथा प्राप्ति नहीं हो सकती। आज मैंने संक्षेप में केवल जो बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का जो चौथा जो इसका ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणों में विभक्त किया गया है अध्यायों के साथ साथ, तो उसका ये थोड़ा सा मैंने बताया। आगे जब मैं प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने, आप लोगों के समक्ष, तो वो बात बताऊंगा जो उन्होंने ब्रह्म विद्या का ज्ञान किस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी को मधु विद्या का ज्ञान दिया, उस रहस्य विद्या का ज्ञान दिया जो इस संसार में इस दोनों जोड़ी के सिवा कहीं दिखाई नहीं दिया, कि पत्नी को पति ने एक आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार के दे रहे हैं, और जिसका आधार ये दर्शन का आधार बन गया। तो आज मैंने संक्षेप में यही बताया कि किस प्रकार से उनको प्रश्न किया, किस प्रकार की वो विदुषी थी, विलक्षण नारी थी, और यदि वह प्रश्न नहीं करती याज्ञवल्क्य से तो हमारे पास ये बृहदारण्यक उपनिषद के रूप में नहीं आती। तो नारी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा सहयोग है उपनिषद में। और मैत्रेयी तो स्वयं ब्रह्मदृष्टि के रूप में भी विख्यात हैं। न जाने क्यों कहा गया कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार नारी को नहीं है। यह सब जो कि स्वयं ब्रह्मदृष्टि हों, एक नहीं है। लोपामुद्रा, अपाला लोपामुद्रा, दुनिया भर की हमारी ऋषिकाएँ हमारे साथ पास हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इस वेदों के संरक्षण में, वेदों के उपबृंहन में। तो ऐसे उस ब्रह्मवादिनी विदुषी, मिथिला की उस विदुषी याज्ञवल्क्य की भार्या, और इस समस्त जगत की जो जननी स्वरूपा है, जिनके सानिध्य में रह करके सीता ने भी बहुत सारा ज्ञानार्जन किया है, ऐसे उस विदुषी मैत्रेयी को, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को कोटशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो सुन रहे हैं, हमारे पौत्र भी हैं मेरे गांव से, सुरेश झा जी, ये संस्कृत के विद्यार्थी स्वयं हैं, वो भी सुन रहे हैं। और एक परम विद्वान प्रोफेसर जगदीश प्रसाद शंबाल जी की पुत्री पूनम स्वयं भी विदुषी हैं, विद्वान की धर्म पत्नी भी हैं, मैत्रेयी और गार्गी की तरह मुझे लगती हैं ये लोग। तो ऐसे पूनम शंबाल को भी मैं भूरी भूरी आशीर्वाद देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।